अस्सलाम वालेकुम जी, शम्स मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मौजूद हूँ सिरसा के मकाम पर और साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा इफ्तिखार साहब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, उनके घर पर मौजूद हूँ और उनके गेट पर मौजूद हूँ। आज चलूँगा उनके घर पर और देखूँगा कि राजा इफ्तिखार साहब की क्या एक्टिविटी होती हैं यहाँ पर, वो घर पर हैं भी या नहीं, या घर पर कौन लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि राजा इफ्तिखार साहब की एक्टिविटी क्या होती है और उनका घर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं जी, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं। राजा साहब किधर हैं? वो पिंडी हैं। पिंडी के हैं? जी हाँ, तो आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका बेटा हूँ। क्या नाम है आपका? अज़ानुल इस्लाम। अज़ानुल इस्लाम। जी हाँ। जी राजा साहब, ये चूँकि घर पर मौजूद नहीं हैं, वो रावलपिंडी किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं, तो हमारे साथ उनके बेटे क्या नाम बताया? अज़ानुल इस्लाम। अज़ानुल इस्लाम मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और मज़ीद जो एक्टिविटी है उनकी और इनके बच्चों की और उनके घर में क्या क्या होता है, वो क्या काम करते हैं और कितने लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो अज़ानुल इस्लाम हमें गाइड करेंगे। अज़ानुल इस्लाम, मुझे ये बताएं कि वालिद साहब घर में ज़्यादातर क्या करते हैं? वालिद साहब घर में आम ही जो घर की चीज़ें होती हैं वही करते हैं। वालिद साहब ज़्यादातर तो बाहर चले जाते हैं, फौतगी हो जाती है, किसी की शादियों पे चले जाते हैं। जो वोटर सपोर्टर है उनके घर पर जाना, जो एक्टिविटी होती है एक पॉलिटिशियन की, वही करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे साथ में चलते चलते ये बताते चले कि ये हमारा घर है। अच्छा, इसके अलावा और भी घर हैं? जी हाँ, ये हमारा एक घर इधर है, एक हमारा अभी पिंडी का अंडर कंस्ट्रक्शन है वो घर। अच्छा, पिंडी कौन सी जगह पे? बहरिया में। बहरिया में। मुझे बताएं कि आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। टोटल आपके वालिद की औलाद कितनी है? 5। 5। जी हाँ। ठीक है, यानी कि आपकी एक बहन है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये घर आपका, इसके अलावा यहाँ पर कोई और भी प्रॉपर्टी है हमारी? हाँ यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन सेंस अपना ही है। तकरीबन आपका हाँ, अपना ही है? जी हाँ। बैकग्राउंड 70% नाजरीन इनका मजबूत है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो डाइनिंग टेबल हो गया, कभी आपने भी यहाँ पर बैठ के खाना खाया? जी हाँ खाया है। अक्सर खाते हैं या कि वैसे ही जब कोई मेहमान नहीं, आ जब जाए? कोई आपको के जो दोस्त होते हैं उनकी फैमिली आए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, टिकट जब उनको मिला, वो वापस जी हाँ। आए, तो क्या 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 मसरूफियात होती थी दिन को और रात को? कितने मेहमान होते थे, कितने लोगों का खाना यहाँ बनता था, कितने एक्सपेंसिव होते थे, खर्च होते थे यहाँ पर? यहाँ पर दिन रात लोगों का हजूम होता था। अच्छा। तकरीबन यहाँ पर हर वक्त ही लोग होते थे। अच्छा, मुझे बताएं कि साथ चलते रहे, मुझे ये बताएं कि वालिद साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, जी हाँ। तो वो क्या कहते थे कि मैं जीत जाऊंगा, वो होपफुल थे? जी हाँ बिल्कुल होपफुल थे। अच्छा, फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने आपके वालिद साहब को छोड़ दिया? जी हाँ, ये तो सियासत में लगा रहता है, लोग आते भी और जाते भी हैं। लोग आते भी और जाते भी हैं। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा जो आपके वालिद साहब का जी हाँ। इलेक्शन में, और चूंकि आप भी उनकी औलाद हैं, तो आपको हाँ। कैसा महसूस हुआ, कैसा इसको देखा सब इलेक्शन को? जी हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। एंजॉय किया, मज़ा जी लिया? हाँ बिल्कुल एंजॉय किया। इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन था मेरे अब्बू का। इससे पहले मेरे ताया अबू थे, वो इलेक्शन लड़ते होते थे। क्या नाम था उनका? राजा ज़िया उम्मीद। राजा ज़ियाउल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी वो हाँ। इलेक्शन लड़ते होते थे, जी हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अभी जो आप लोगों की राय भी होती है, जो वालिद होते हैं वो अपनी औलाद से भी राय लेते हैं कि आगे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो क्या आपकी क्या राय होगी कि आपके वालिद साहब को आगे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं? जी लड़ना चाहिए, इंशाल्लाह लड़ेंगे भी। लड़ेंगे? जी हिम्मत इंशाल्लाह। नहीं हारेंगे? नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो पगड़ी है ये किसकी है? ये पगड़ी हमें मिली थी, हमारा एक जलसा हुआ था, हम जो इलेक्शन लड़े थे वो जलसा हुआ था एक हमारा नगई में, सरसावा नगई में जी। वहाँ पर हमें हमारे अब्बू को दी थी। नहीं, ये जो हमारी जो राजपूत बरादरी है ना, जी, उसी का ये। सरफराज एडवोकेट। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने दी थी। उन्होंने दी थी? जी हाँ। वो उन्होंने बरादरी बहुत की। बड़ी कैंपेन भी की थी। जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पिक्चर है, जी हाँ। ये आपके वालिद साहब की है? जी हाँ, ये हमारे वालिद साहब की। ये उनकी जवानी की है मेरे ख्याल से। जी हाँ। ये अभी उनके बाल भी हैं यहाँ पर, अभी तो उनके बाल जी भी हाँ। गिर चुके हैं, तो नहीं नहीं। अच्छा। जी हाँ।
یہ سابق وزیر اعظم سردار عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں کوئی ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی آپ نے آپ کے والد صاحب نے آپ کو بتایا ہو کہ یہ پکچر کب لی گئی تھی اور یہ جو ڈاکومنٹس وہ دکھا رہے ہیں ان کو وہ کس حوالے سے؟ کبھی یہ پکچر جب وہ وزیر اعظم تھے تب لی گئی تھی. جب وہ اور وزیر اعظم تھے جی ہاں تو کبھی آپ کے والد صاحب نے بتایا ہو کہ میں ان سے یہ بات کر رہا تھا تو اس لیے یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ اس حوالے نہیں سے؟ کبھی میں نے پوچھا نہیں اب اس. اچھا جی ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرافی پڑی ہوئی ہیں، یہ میرا بھائی ہے، وہ کھیلتا ہے والی بال. اچھا اچھا، تو اس کی ہیں، وہ جو ابھی ہاں اسپورٹس مین ہے لندن وہ. چلے گئے ہیں؟ نہیں ابھی ادھر ہی ہیں وہ. اچھا وہ ابھی راجہ زیب افتخار. رجت زیب افتخار. تو ابھی جو کچھ دن پہلے جو آپ کے بھائی لندن گئے ہیں وہ کس سلسلے میں گئے ہیں؟ وہ ان کی میرج ہو گئی تھی ادھر. اچھا وہ شفٹ ہو گئے. جی ہاں مجھے بتائیں کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، جی ہاں آپ کے جو چاچو ہیں، ماموں ہیں، جی ہاں جو ماما ہیں، ان کے جو ریلیٹیو ہیں، جی تو ہاں. ان کا بزنس کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب کا بزنس کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب کا بزنس ہے، ہمارے ادھر اپنے مارکیٹ ہے. اچھا ہمارا جو ادھر سینسا میں اچھا، اپنی ذاتی مارکیٹ ہے. اپنی ذاتی کتنی دکانیں ہیں؟ ہماری تقریباً وہ ہوتے ہیں 100 سے زائد ہوں 100 سے زائد ہوں گے. گے. جی ہاں اچھا ٹھیک ہے جی. تو جی ہاں وہاں سے انکم آتی ہے، اس کے علاوہ جی ہاں. وہاں سے ابو ادھر پنڈی میں بھی کچھ کرتے ہیں پراپرٹی. ان کا کوئی پراپرٹی بزنس ہے اس جی طرح ہاں کا، اس کے علاوہ بھی بزنس ہے؟ جی ہاں الحمد للہ. تو آپ کتنے بھائی اسٹڈی کرتے ہیں؟ جی ہم 3 بھائی اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ کون سے کالج میں ہیں؟ میں نیو اسکالر سائنس کالج سینسا. سینسا میں. تو اچھا، تو چاروں بھائی آپ جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں؟ جی ہاں. اسٹڈی کر رہے ایک نہیں اسٹڈی کر رہا، ایک وہ نہیں میرڈ ہیں. انگلینڈ. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں جی. جی مجھے بتائیں کہ یہ جو روم ہے یہ گیسٹ روم ہے، کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ کون لوگ آ کے بیٹھتے ہیں؟ یہ گیسٹ روم ہے. یہاں پر بہت سے جو سیاسی لوگ ہیں، عام لوگ بھی یہاں پر ہی بیٹھتے ہیں زیادہ تر. یہاں پر ابو بیٹھتے ہیں. یہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اچھا، سیاست کے بارے میں. سیاست کے بارے میں. جی ہاں مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں، جی ہاں. وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ ان کی بھی باتیں یہاں پر بیٹھ کے سنی جاتی ہیں یا کسی اور جگہ پہ؟ نہیں یہیں پر ہی بیٹھ کر سنی جاتی ہیں. یہیں پر ہی؟ جی ہاں یہیں پر ہی سنی جاتی ہیں. جی ہاں. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور روم؟ اس کے علاوہ ایک وہ روم ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں آ کر رات کو، جو دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں، ابو کے دوست. وہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں چلیں. یہ بیڈ روم ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے ان کا تو وہ یہیں پر آرام کرتا ہے؟ جی ہاں یہیں پر آرام کرتا جی ہے. ہاں یہ روم ہے جی. اگر راجہ صاحب کا کوئی مہمان آ جائے تو جو یہاں رات گزارنا چاہے تو وہ یہیں پر آرام بستہ ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک بیڈ بھی لگا ہوا ہے اور جو ونڈو ہیں وہاں پر پردے بھی لگے ہوئے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. بہت خوبصورت کمرہ ہے یہ بھی. ابھی ہم نے راجہ افتخار صاحب کے گھر کا وزٹ کیا اور آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ راجہ صاحب کی یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ گھر ہے، یہاں پر کون مہمان آتے ہیں اور یہاں پر کیسے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو ابھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں مزید ان کے بیٹے سے کریں گے کہ وہ مزید کیا کہتے ہیں. ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ میں نے 2nd ایئر کرنے کے بعد انشاءاللہ آرمی جوائن کرنی ہے. آرمی جوائن جی ہاں. آپ کے والد پولیٹیشین ہیں تو آپ اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جی میرا بڑے بھائی کا یہ ارادہ ہے. جی ہاں آپ کے بڑے بھائی کا یہ ارادہ ہے. جی ہاں ابھی جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے جرنل، جی ہاں تو اس سلسلے میں ابھی سے بھی کوئی پلان ہے آپ کے والد صاحب کا؟ جی ابھی والد صاحب نے ہمیں کچھ نہیں بتایا اس بارے میں، کچھ نہیں وہ بتایا. جو پولیٹیشین کے حوالے سے، جو پولیٹکس کے سیاست کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں جی وہ ہاں. آپ سے شیئر نہیں کرتے؟ جی ہاں زیادہ آپ سے شیئر نہیں کرتے لیکن آپ کے بڑے بھائی سے تو جی ہاں کرتے ان ہوں سے گے. کرتے ہیں. ان کو مزید سکھاتے جی بھی ہاں ہوں گے جی کیونکہ ہاں سیاست آپ کے گھر کی وراثت ہے. بالکل ہمارے گھر کی وراثت ہے. بابا کی کون سی عادتیں اچھی لگتی ہیں اور کون سی نہیں؟ بابا کی مجھے ساری عادتیں ہی اچھی لگتی ہیں، اچھا بری کوئی بھی نہیں لگتی عادت. اچھا، میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، آپ نے سچ بتانا. جی ہاں والد صاحب سے جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں جی ہاں کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے، جی ہاں تو جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی جی ہوتی ہاں. ہے، اس کو کس حد تک سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کن لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں اور کون سی عادتیں جو ہوتی ہیں لوگوں کی وہ ان کو پسند نہیں؟ ابو میرے کو ہر لوگوں کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ انہیں اپنی تکلیف کی طرح سمجھتے ہیں. ہر جو یہاں پہ ہمارے ووٹر سپورٹر بھی ہیں، غریب عوام بھی ہے، جو ان کی جو تکلیفات ہوتی ہیں وہ ابو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں. ابو ان کو آخری درجے تک ان کی مدد کرتے ہیں جہاں تک ابو کر سکتے ہیں.
अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए जिसको पैसों की ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो, तो कभी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपके वालिद साहब ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर या उसकी घर की ज़रूरियात को पूरा किया हो? या हम हमारे मुआशरे में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेवा औरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब इनके लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी हमारे घर कोई आता है पैसे मांगने के लिए, अब्बू उससे पैसे भी देते हैं, उसकी मदद भी करते हैं, हर लिहाज से उसकी मदद करते हैं। जो हमारे इधर से में बहुत से गरीब तबकात हैं, उनकी भी मदद करते हैं हर लिहाज से। आज भी कोई आदमी ऐसा आया आपके घर में जो जिसको कोई ज़रूरत हो या राजा साहब से कोई काम हो हमारे अलावा? जी हाँ। कितने लोग आए? आज आज काम तो अब्बू पिंडी में थे, तो एक आए थे इधर से ही, तो अब्बू पिंडी थी तो इस वजह से तो उनकी गैर मौजूदगी में जो यहाँ के मामलात होते हैं कौन संभालता है? वो मेरे बड़े भाई हैं, राजा शकील एडवोकेट। राजा शकील एडवोकेट। जी हाँ। तो अभी वो किधर हैं? वो बशकील अभी गए हैं, पलंदरी गए हैं। कलंदरी के? जी हाँ। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपने जो देखने वाले हैं, आपके जो वोटर सपोर्टर हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, हम उनको यही मैसेज देंगे कि वो हमारे साथ बढ़ चढ़ कर चलें। हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। मेरे अब्बू उनकी हर तरह से मदद करेंगे, हर लिहाज से उनकी मदद करेंगे। बस हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं वो हमारे साथ रहें, हमारे साथ चलें। हम अपने सेंसे में तब्दीली चाहते हैं, हम अपने सेंसे को डेवलप करना चाहते हैं। सही। अच्छे हस्पताल तो इधर है, हॉस्पिटल एक है इधर सेंसा में, अच्छा। इसे भी अपडेट करना है। हर तरह से हर चीज़ को हमने डेवलप करना जी है, हाँ, लोगों की डेवलप जो करना है मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश इंशाअल्लाह। करनी है। तो ये मुतमईन है कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी है या आगे भी इलेक्शन लड़े या कोई और जमात चेंज करें? ये इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, ये अब्बू ये बेहतर सब अब्बू ही करेंगे जो कुछ करेंगे। जी चूँकि हम यहाँ पर आए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो चुका था और राजा साहब भी नहीं मिले। एक बात आपसे और पूछनी है, जो जासिम साहब हैं उनके आपके साथ क्या ताल्लुकात हैं? जासिम साहब बिल्कुल हमारे घर की तरह ही हैं, हमारे घर के अफराद की तरह ही हैं। अच्छा, आपका अब्बू उनके के बहुत साथ कोई अच्छे खूनी दोस्त रिश्ता भी हैं। है? जी खूनी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अब्बू के वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, जी हाँ, वो अब्बू के साथ ही होते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर उनके जी साथ हाँ, ही होते कहीं भी खुशी गमी में जहाँ पर भी अब्बू जाते हैं वो अब्बू के साथ ही होते हैं। हैं। ठीक। जी हाँ। जी ये राजा इफ्तिखार साहब के बेटे थे जिन्होंने हमें मालूमात से आगाह किया और जो भी राजा साहब के घर के जो मकान है, जहाँ भी लोग मेहमान आकर बैठते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, सियासी पॉलिटिशियन लोग आते हैं, वो सब बातें आपके साथ कोशिश की कि शेयर करें। तो हमारी बात अगर किसी को कोई बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं और कमेंट सेशन में जाकर हमें अपनी मालूमात से आगाह कीजिए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर कोई मज़ीद जानना चाहता है तो हमें कमेंट में बताएं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।